भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो किसानों को बरगलाया है और कुछ नहीं किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो सिर्फ यह है कि अब तो अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए ये नए नए दाव खेल रहे थे, नए दाव में खुद दाव में आके फंस गए और आके खुद चित हो गए। अपने बेटे के चक्कर में है वो खुद चित होकर बैठ गए और आज हरियाणा का बच्चा बच्चा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और उसके बेटे को कोस रहा है। हाँ, मैं कह रहा हूँ हमने सरकार काम किया, अभी तो सरकार में तीसरी बार आए हैं। तीसरी बार हम आए हैं इसलिए आए कि हमने काम किए थे। अरे हमारे लीडर फिर आ रहे हैं और कोई नहीं, रोहतक के लीडर फिर आ रहे हैं जो 10 साल चीफ मिनिस्टर हैं, वो लोगों के भ्रांति फिरा रहे हैं। अपना खुद तो कुछ किया नहीं उन्होंने। अगर उन्होंने खुद कुछ किया होता तो आज तीसरी बार हार नहीं होती कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की हार हुई है इसी वजह से, इन लोगों की वजह से, जिन्होंने अपने स्वार्थ में अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के चक्कर में उन्होंने पूरी पार्टी को उस पर लगा दिया। वही लोग आज किसानों को भड़का रहे हैं क्योंकि तीसरी बार वो हताश और निराश होके वो तीसरी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। वो लोग आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आपकी पार्टी के किसानों को कसाई कहते हैं। नो, वो किसी ने कहा उसको नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारी हाँ कहा तो उसकी गलती है, वो अपनी गलती स्वीकार करेगा। कोई किसानों को कसाई कहेगा तो उसको मैं भी उस बात के खिलाफ हूँ। जो जिसने भी कहा उससे हम बात करेंगे, भाई उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर उसने ऐसा कहा है तो उससे हम बात करेंगे, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो पैदल जत्था जाना चाहता है, उसको भी क्यों रोका जा रहा है? आप मुझे एक बताओ, हरियाणा का कोई किसान को रोक रहा है क्या कोई? सर पंजाब के किसान का यार, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। आप डिवीजन करना चाह रहे हो? डिवीजन क्या? पंजाब सरकार जाने, हम अपनी बात कर सकते हैं। भाई ऐसा है, ऐसा किसी को रोका नहीं जा रहा है। हरियाणा में तो खुल के कहीं जाओ, छुट्टी है कहीं भी। जवाब देंगे, जो आपको दे रहे हैं उनको जवाब दूंगा मैं। जो किसान पूछेगा हम उनको सबको यही जवाब देंगे। आज हरियाणा का किसान सरकार से खुश है। आज तक किसी सरकार ने किसानों के खाते में सम्मान निधि का 1 रुपया नहीं दिया। लाखों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ कह रहा हूं मैं, नरेंद्र मोदी जी ने इनके खाते में डाले पैसे। मैंने एक दिन आनंद सिंह डांगी से पूछा था, मैं क्या अगर इनके खाते में 5,000 रुपए या 6,000 रुपए डाल देंगे, कहते ये तो सारे किसान बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। तो ये पहला है कि कांग्रेस ने कभी ये काम नहीं किया उनके किसानों के खाते में पैसे डालने का। बहुत सी फसलों की हो चुकी है, बहुत सी मैं बता सकता हूँ। ये मेरे पास कागज लेके आया हूँ, ये पड़े हैं और आप में से मिल लेना है बाद में। ये सारे कल मैं चंडीगढ़ से कागज लेके आया हूँ, इसी काम के लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ। इसको मैं पढ़ के मैं आपको सारा बता दूंगा। जो काम इस सरकार ने किया वो किसी ने नहीं किया। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं लागू की? कांग्रेस सरकार ने बची स्वामीनाथन कमीशन की और एक और कमीशन बढ़ा दिया जिसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ था, हेड था। नीतीश कुमार बिहार का जो चीफ मिनिस्टर था उसका मेंबर था और वो रिपोर्ट भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार लागू नहीं कर पाई। भारत सरकार लागू नहीं कर पाई वो। अरे मैं कहता हूं कुछ नहीं कर पाई, रिकॉर्ड की बात है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस मुझ से कह रहे हैं किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? किस लिए? आप बताओ कि आपने क्या किसानों के लिए क्या किया? क्या यह सच्चाई नहीं है कि मैयर के अंदर गोली से किसान की मौत हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में? कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें मैंने काम ना किया हो। तो मेरा परिवार चौधरी छोटूराम के साथ जुड़ा हुआ था, मेरे पूर्वज। और अब मैं लगातार पिछले 50 साल से, 1974 में मैं राजनीति में आया था, मैं पिछले 50 साल से लगातार मैं राजनीति में हूं और मैंने किसानों के काम किए थे। अब मैं 150 गांव में मैं जाऊंगा अगले 2 साल में। ये शुरुआत कर रहा हूं मैं, और सरकार के और किसानों के मैं एक बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करने की कोशिश करूंगा। इस संदर्भ में मैं सोमवार को मुख्यमंत्री से भी मिलने जा रहा हूं। और यहाँ जो किसानों के बीच में थोड़ा सा भ्रांतियां फैली हुई हैं वो भ्रांतियां हम दूर करेंगे। तो किसानों का आज के दिन मुख्य मुद्दा है लोगों के बीच में। मैं लगातार हमने पहले भी सेवा की है किसानों की, और मेरे परिवार से बड़ा इस रोहतक जिले के अंदर चाहे कोई आदमी चीफ मिनिस्टर रह गया हो, लेकिन आप लोगों से जाके पता करो, मेरे परिवार से ज्यादा सेवा करने वाला कोई रोहतक जिले के अंदर नहीं है। तो ये मेरे दिमाग में आई कि अब मैं 76 साल का हो गया हूँ, जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हूँ। मैं चाहता हूं कि मैं अपना आखिरी सांस भी गांव के अंदर जाके लूं ताकि मैं लोगों की सही ढंग से लोगों की बात को मैं आगे बढ़ा सकूं। तो आज का मुद्दा मेरा सिर्फ यही है कि मैं किसानों के लिए 150 गांव में जाऊंगा। पहले तो रोहतक के कुछ गांव में जाऊंगा, उसके बाद झज्जर के गांव में जाऊंगा, फिर सोनभद्र के गांव में जाऊंगा। और मैंने गांव की लिस्ट भी तैयार कर ली है कि किन किन गांव में मुझे जाना है। तो मैं लोगों की आवाज, किसानों की आवाज बन के आगे आना चाहता हूं। और मैं इस संदर्भ में मैं अगर समय मिला तो मैं जो पार्टी की सबसे बड़ी लीडरशिप उनसे भी मिलने का किसानों के लिए कोशिश करूं। पंजाब का किसान का हिंदुस्तान से बाहर का किसान है? देखो, मैं हरियाणा की बात कर सकता हूं, मैं हरियाणा का हूं, मैं हरियाणा की बात करूंगा। पंजाब के बारे में मैं क्या बात करूंगा? पंजाब का मामला टोटल पॉलिटिकलाइज है। आप किसानों के बीच में जाना? हाँ, तो मैं हरियाणा जाना चाहते हैं? मैं हरियाणा के किसानों की बात कर रहा हूँ। मैं अभी 3 जिलों की और फिर मैं पूरे हरियाणा के किसान भी आज भी गए हैं बॉर्डर पे, कल जाएंगे। क्या थोड़े वो सारे पॉलिटिकल मोटिवेटेड है।
जो लोग जा रहे हैं, मुझे बताओ किसी एक किसान को फसल खरीदाई हो, या किसी एक किसान को उसमें खाद में या किसी और किसी मामले में भी किसानों में खाद बटा जो थोड़ा हुआ था वो हो लिया, शुरू में थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन ऐसी किसी को दिक्कत नहीं आई। एमएसपी हम पूरी एमएसपी है, एमएसपी गारंटी देने से पीछे क्यों हट गए? अरे गारंटी दे रखी है। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, अरे 14 में पहली बात। अरे आपके चीफ मिनिस्टर ने गारंटी दे रखी है कि भाई मेरी गारंटी है, मैं, और उन्होंने ली है। हर फसल का 24 फसलों का वो गारंटी कर रहे हैं, और एमएसपी पे सारी खरीद हुई है, और उनके घरों में बिल्कुल नहीं हुई है, पेमेंट हुई है सबकी। आप मुझे लाओ कौन सा केस है, लाओ। हमारे चीफ मिनिस्टर गारंटी दे रहे हैं, और वो चीफ मिनिस्टर ने बताओ कौन सा एक केस लेके आओ जिसमें उससे कम खरीद हुई हो, तो वो उसका चेकों से पेमेंट हो रही है।